चुनाव कराने को लेकर भारत नेपाल के अफसरों की बैठक। लखीमपुर खीरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निर्विघ्न एवं निष्पक्ष संपन्न करने के उद्देश्य से शनिवार को भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक के एसपी की 39वीं वाहिनी गद्यापलिया के सभागार में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इसमें दोनों देशों के बीच लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने को लेकर सहमति बनी। नेपाल के अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक की शुरुआत में दोनों देशों के अधिकारियों ने अपना परिचय दिया। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर चौकसी बरतने, अपराधियों पर लगाम लगाने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, अपराधियों की धरपकड़ सीमा के दोनों तरफ कैसे की जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर अपराधियों को संरक्षण न मिल सके आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर कार्य योजना बनाई। बैठक में तय किया गया कि भारत के साथ ही नेपाल भी अपने क्षेत्र में बैरियर बनाकर सीमा पार करने वाले अराजक तत्वों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही दोनों देश अपने अपने यहाँ सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार कर एक दूसरे को सौंपेंगे। बैठक में वर्चुअल जुड़े आईजी रेंज तरुण गाबा ने बैठक में शामिल हुए नेपाल देश के अधिकारियों का अभिनंदन स्वागत किया। उन्होंने बैठक की आवश्यकता, प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। दोनों देशवासियों में आपसी रिश्तेदारी है। आश्वस्त हूँ कि नेपाल के सहयोग से शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होगा, जिसमें दोनों देशों का कोऑर्डिनेशन अव्वल दर्जे का होगा। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नेपाल के दोनों मुख्य जिलाधिकारियों ने कहा कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता में नेपाल की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान भी होगा। नेपाल की ओर से लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। बैठक में एसपी कैलाली और कंचनपुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को मर्यादित शांतिपूर्ण कराने के लिए नेपाल कटिबद्धता से पूरा सहयोग करेगा। इस चुनावी पर्व पर सहयोग की अपेक्षा करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि जितना सहयोग मिलेगा उतना चुनाव कराने में आसानी होगी। हमारे संबंध अच्छे थे और भविष्य में भी बेहतर रहेंगे। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि भारत की ओर से पेट्रोलिंग सतत जारी है। हम नेपाल की ओर से मिलने वाले सूचनाओं पर क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट कर किया स्वागत। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने नेपाल के मुख्य जिलाधिकारी सिरियो कैलाली धर्मेंद्र कुमार मिश्र, मुख्य जिलाधिकारी सिरियो कंचनपुर गोपाल कुमार अधिकारी और अन्य अधिकारियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके लिए जिलाधिकारी नेपाल ने आभार जताया। इस दौरान कैलाली और कंचनपुर के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। ये भारतीय अधिकारी रहे मौजूद डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, डीडी दुधवा रंगाराजू, एसडीएम कार्तिकेय सिंह, अश्वनी सिंह, सीओ यावेंद्र यादव, प्रवीण कुमार यादव, डीओ राजवीर सिंह, कमांडेंट 39 बटालियन राजेश सिंह, कमांडेंट 49 बटालियन शेर सिंह, कमांडेंट 3rd बटालियन देवानंद, कमांडेंट 70 बटालियन अतुल करके मौजूद रहे। वही कई अधिकारी वर्चुअल भी जुड़े। नेपाल के ये अधिकारी रहे मौजूद मुख्य जिलाधिकारी सिरियो कैलाली धर्मेंद्र कुमार मिश्र, मुख्य जिलाधिकारी सिरियो कंचनपुर गोपाल कुमार अधिकारी, एसपी कैलाली पदम्बी बिष्ट, एसपी कंचनपुर चक्रदास जोशी, एसपी एपीएफ डाल बहादुर पांडेय, खगेंद्र बहादुर चंद्र, एसईडीओ किरण जोशी, धर्मराज जोशी, डीएफओ कैलाली रामचंद्र, डीआरजी नरेश बहादुर, कैलाली कस्टम अधिकारी राजेश